हर हर महादेव दोस्तों। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से यानी जन्म तिथि से अपने बारे में जान सकते हैं। किसकी हेल्प से जानेंगे? तो लूसो ग्रिड की हेल्प से जानेंगे। ये लूसो ग्रिड है क्या, तो इसको अच्छे से विस्तार से समझेंगे कि ये है क्या और कैसे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो लूसो ग्रिड ये बनेगी कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। आपको एक बॉक्स बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, दो लाइनें खींच लेनी है, फिर ये दो लाइनें, फिर ये दो लाइनें। कितने बॉक्स हो गए? पूरे 9 बॉक्स हो जाएंगे। आपको दो नंबर याद रखने हैं, 49 और 35। क्या याद रखने हैं? 49 और 35। अब 49-35 अगर याद रखोगे ना तो आपको लूसो ग्रिड बनानी आ जाएगी। समझ गए? अब 49-35 आपको याद है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या होता है, चाहे आप रो के नंबर ऐड करें, कोई भी रो ले लीजिए। ये पहली रो हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है, जिसको पंक्ति हिंदी में बोल सकते हो, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। अब ये तीनों कॉलम है। ठीक है, ये तीनों रो और तीनों कॉलम जो भी अंक होंगे इनको जब ऐड करोगे तो 15 आएगा। आप डायगोनल के अंकों को जब जोड़ेंगे, डायगोनल के अंकों को जोड़ेंगे तब भी 15 आएगा। ठीक है, चाहे इस वाले डायगोनल को जोड़ें चाहे इस डायगोनल को जोड़ें। तो अब आगे के नंबर अपने आप लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है ना कि सम कितना होगा, यानी योग कितना होगा, 15 होगा। तो 9 4 9 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 3 और 5 8, 8 में कितना जोड़ेंगे 7, 15 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 और 3 7 होगा, 7 में कितना जोड़ेंगे 8, 15 हो जाएगा। 9 5 14 और 1 15 हो जाएगा। 2 7 9 1 सॉरी 2 7 9 9 6 15 हो जाएगा। इस तरीके से लूसो ग्रिड अब तैयार हो गई है। ये लूसो ग्रिड में जो नंबर्स हैं ये क्या बताते हैं, तो जो एक नंबर होता है ये सूर्य का नंबर होता है। किसका होता है? मैंने क्या कहा, मैं विस्तार से इस चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, कोई भी जानकारी जो है जब तक हमें अच्छे से पता ना हो ना तब तक हमें समझ में नहीं आती है। तो अच्छे से समझिएगा, एक नंबर किसका होता है? सूर्य का। अब दो नंबर की बात करेंगे तो दो नंबर है, बोलो किसका होगा? दो नंबर चांद का होता है, यानी चंद्र माँ को रिप्रेजेंट करता है दो नंबर। और चंद्रमा को रिप्रेजेंट 3 नंबर किसको करेगा? तो 3 नंबर गुरु को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार 4 नंबर जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करेगा, 5 नंबर बुध को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार 6 नंबर जो होगा यानी 6 नंबर जो कि शुक्र को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 8 नंबर शनि को रिप्रेजेंट करेगा और 9 नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा? मंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो मैंने नंबर्स लिख दिए हैं 9 नंबर, ये 9 नंबर होते क्यों हैं? 9 नंबर इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो 9 नंबर है ना ये 9 ग्रह को दर्शाते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब बात करते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ हम ले लेते हैं। जैसे हमने डेट ऑफ बर्थ ले ली 22 नवंबर 1975। ठीक है, हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 22 नवंबर 1975। अपने मर्जी से कोई ले लो, ठीक है, या अपनी आप ले सकते हैं। अब क्या करना है आपको सबसे पहले मूलांक निकाल लेना है। क्या निकालना है? मूलांक। कैसे निकालेंगे मूलांक? तो मूलांक निकालने के लिए आपकी जो भी डेट होगी उसके अंकों को जोड़ देना है और लिख देना है 2 2 4। यहाँ पे मान लो 15 होता तो 1 और 5 हो जाता 6। समझ गए? तो ये मूलांक हो गया। अब मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो चाहे कोई भी अंक हो, ये जो लूसो ग्रिड का रूल है यानी न्यूमरोलॉजी का जो रूल है वो ये है कि आपको सिंगल डिजिट बनानी है, यानी एक अंक ही रखना है। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे होंगे बॉक्स में अकेले नंबर हैं, कहीं डबल नंबर नहीं आए हुए हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि डेट को आप ऐड कर देंगे चारों। जैसे यहाँ पे डेट किसी की एक ही है 01 या फिर 1 समझ लो, ठीक है, तो उसे ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही हो जाएगा मूलांक उसका। समझ गए? मूलांक का मतलब होना चाहिए जो डेट होगी वही। मूलांक 22 तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे
उन अंकों को हम ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा, मूलांक आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझनी है, मूलांक निकालने के बाद आपको भाग्यांक निकालना पड़ेगा। भाग्यांक निकालने के लिए क्या करना है, आपको सारे अंकों को ऐड कर देना है, सभी अंकों को। तो जब इन सभी अंकों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 9 16, 16 7 23, 23 5 28 आएगा। इसे एक बार और जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 9 16, 16 7 23, 23 5 28, 28 आ गया। अब हम 28 को लिखेंगे। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, सिंगल डिजिट चाहिए, तो 2 + 8 कितना हो जाएगा, 10। अभी भी डबल है, फिर 1 और 0 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1। क्लियर हुआ। तो भाग्यांक यहाँ पर क्या बन गया, 1। ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कुआं नंबर की। किसकी, कुआं नंबर की। तो कुआं नंबर जो आता है, यानी कुआं अंक कह सकते हैं उसको, तो ये कैसे आता है, तो इसके लिए आपको ईयर के अंकों को जोड़ना होगा। तो 1 + 9 + 7 + 5। ठीक है। तो 9 1 10, 10 7 17, 17 5 22। ठीक है। 9 1 10, 10 7 17, 17 5 22। अब जो 22 आया हुआ है ना, अब इस 22 को हम जोड़ेंगे, क्या आएगा, 4। अभी जब 4 आ जाए ना, तो अगर आप पुरुष हैं, ठीक है, अगर आप पुरुष हैं तो आपको 11 से 4 को घटा देना है, जिससे कि आपको क्या मिलेगा, 7 नंबर। ये कुआं नंबर हो जाएगा। 11 से घटाना है, याद रखना। अगर आप स्त्री हैं तो आपको क्या करना है, जो भी यहाँ आएगा, जो भी यहाँ आएगा ना, उसको तुम्हें लिख लेना है। और करना क्या है, बोलो। यहाँ पे तो हमने बताया कि 11 से घटाना है। अब जो भी स्त्री वाला होगा उसमें आपको 4 जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे 4 है ना, अब इसमें हम जो भी यहाँ पे आएगा उसको लिख लेना, उसमें बस 4 तुम्हें ऐड कर देना है। ठीक है। ये पुरुष के लिए रूल है और ये स्त्री के लिए रूल है। तो जब आप 4 जोड़ देंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ये बन जाएगा 8। तो यहाँ पे जो स्त्री के लिए कुआं नंबर बना है वो 8 बना है, और पुरुष के लिए कितना बना है, 7। अब ये समझिए, यहाँ पे जितने भी ये अंक आए हुए हैं और जितने भी आपने अंक निकाल लिए हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 3 अंक ये निकल गए। बाकी यहाँ पे जो नंबर होंगे वो हम देखेंगे। ये ईश्वर के द्वारा दिए गए नंबर हैं। ठीक है, ये नहीं चेंज कर सकते आप। ठीक है। लेकिन ये नंबर जो हैं आप खुद क्रिएट करते हैं और आपको पता चल जाते हैं कि मेरे क्या क्या मूलांक मेरा है, मेरा क्या भाग्यांक रहेगा। ठीक है, मेरा क्या मूलांक है, क्या भाग्यांक है, क्या मेरा कुआं अंक है। अब इन नंबर्स को यूज करके मैं एक लूसो ग्रिड तैयार करता हूँ डेट ऑफ बर्थ की। ये तो ओरिजिनल थी, अब हमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग डीओबी वाली लूसो ग्रिड बनानी है। ठीक है, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 आया है 2 बार, तो जहाँ पे 2 है यहाँ पे लिखा हुआ है, वहीं पे हम 2 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, 1 2 बार आया हुआ है तो 1 2 बार यहाँ लिख दिया हमने। 1 की जगह पर लिखना, जहाँ यहाँ इसको देख कर ही यहाँ पे फिल करना है। क्लियर। अब जब 1 9 7 5 लिखा हुआ है, इसको भी लिखना, तो 1 लिख लिया, 9 लिख लिया, और 7 लिख लिया, और 5 लिख लिया। ठीक है, इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको ये देखना है कि इन नंबर्स को भी हमें फिल करना है, इन नंबर्स को। तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दिया। 1 लिखा हुआ है, 1 लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, 7 लिख दिया। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब ये बर्थ चार्ट आपका तैयार हो गया है। इस बर्थ चार्ट के जरिए हम अपने बारे में जान सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, जो ये ऊपर वाला प्लेन होता है, ये वाला, इसको बोला जाता है मेंटल प्लेन। ठीक है, इसको बोला जाता है, इस वाली लाइन को, हार्ट प्लेन। क्या बोलेंगे, हार्ट प्लेन। इस वाली लाइन को बोला जाता है प्रैक्टिकल प्लेन। यदि आपके ये वाली लाइन कंप्लीट, जैसा कि आप देख रहे होंगे 4 9 2 आ गया है,
ठीक है। बहुत लोगों की मतलब डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर नहीं मिलेंगे, तो उनकी जो बर्थ चार्ट जिनका बनेगा तो उनके में हो सकता है ये लाइन पूरी ना हो सकता है 2 ही नंबर हो सकता है कोई भी नंबर ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है 1 ही नंबर हो, 3 नंबर हैं यहाँ पे, तीनों नंबर अगर हैं तो आपका मेंटल प्लेन कंप्लीट हो गया है। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है जिनका ये तीनों नंबर होगा। वो अगर 1 नंबर मिस है तो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब चलेगा, ऐसा नहीं अच्छा चलेगा, लेकिन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाएगा उनका माइंड, ठीक है। कभी कभी वो गहरी सोच में चले जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने माइंड के बारे में जान सकते हैं इस वाले प्लेन से। अगर तीनों नंबर हैं तो आपका माइंड बहुत अच्छा है, ठीक है। आप दिमाग के जरिए रुपए को कमाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं इस वाले की। तो ऐसे लोग अगर जिनका ये लाइन पूरी होती है, यानी 3 5 7 अगर है, यहाँ पे तो 5 7 है, 3 तो है नहीं, तो इनका हार्ट प्लेन तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, ठीक है। अब जिनका भी हार्ट प्लेन कंप्लीट होगा ना, वो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ये दिल के राजा कह सकते हो। ये अगर 4 दोस्तों के साथ जाएंगे ना तो ये खुद ही रुपए खर्च करेंगे, इतने ज़्यादा ये समझ लो दानवीर होते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, हमेशा मन की सुनते हैं, दिमाग का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है। हाँ, तो दिल का यूज करते हैं और दिल से ही डिसीजन लेते हैं, ये तो दिमाग से लेंगे, ठीक है। हाँ, ये दिल का यूज ज़्यादा नहीं करते हैं, दिमाग का यूज ज़्यादा करेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल प्लेन है। 8 1 6, यदि 8 1 6 बन रहा है ना तो आपका प्रैक्टिकल प्लेन जो है पूरा हो गया है। ऐसे लोग दिल और दिमाग दोनों से डिसीजन लेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इस वाले प्लेन की। तो इस वाले प्लेन को हम बोलते हैं विजन प्लेन। क्या बोलते हैं? इस वाले प्लेन को हम बोलेंगे विजन प्लेन। विजन प्लेन का मतलब क्या होता है कि आप हमेशा आगे की सोच रखने वाले होते हैं। आप ये सोचेंगे, ये विजन प्लेन बनेगा कब? जब आपका 4 3 8 आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 और 8 आ जाए, यानी ये लाइन पूरी हो जाए। तो जब ऐसा होगा ना तो आपका विजन प्लेन तो क्लियर हो जाएगा। इससे होगा क्या? इससे आप के अंदर मैंने बताया ना, आप दूर की चीज़ें जान जाएंगे, मतलब अनुभव कर सकते हैं, दूर की चीज़ें आपको पता चलने लगेंगी। आप कोई भी डिसीजन लेना तभी कोई भी डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आप आगे की सोच लेंगे कि हाँ, ये डिसीजन मैं तभी लूँगा, इसके क्या इम्पैक्ट, इस डिसीजन को लेने से क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें मतलब आप देखेंगे, ठीक है। आप दूर का सोचेंगे, मतलब ऐसे नहीं जल्दबाजी में डिसीजन ले लें, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन होती है ये वाली, ये बहुत ज़रूरी है, ये होना भी चाहिए। ये आपको आपकी इच्छा शक्ति को बताता है, यानी विल पावर को बताता है। किसको बताता है? विल पावर को। इच्छा शक्ति का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इच्छा शक्ति का मतलब ये है कि आप कई बार हार गए लेकिन फिर भी आप कोशिश करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। आप कई बार हारे हैं, 2 3 4 बार हार गए, लेकिन 5वीं बार भी आपका जोश पहले वाले जोश से ज़्यादा ही है। ऐसे लोग होते हैं 9 5 1 वाले, ठीक है। तो इच्छा शक्ति इसको बोला जाता है कि हम हार नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए, गिरेंगे फिर उठेंगे, गिरेंगे फिर उठेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा बहुत ही ज़्यादा उठ जाते हैं लोग, ठीक है। कामयाब होकर दिखाते हैं ऐसे लोग 9 5 1, ठीक है। इसको हम थर्ड राजयोग भी बोलते हैं। राजयोग वाला वीडियो मैंने बनाया है, आप प्लेलिस्ट में, एस्ट्रोलॉजी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इस वाले प्लेन की। ये एक्शन प्लेन होता है। कैसा प्लेन होता है? ये विल प्लेन था, ये एक्शन प्लेन है। अब ये एक्शन प्लेन क्या होता है? जैसे मान लो हम कोई भी काम करने को सोचते हैं, ठीक है, तो वो काम तभी होगा ना जब ये प्लेन पूरा होगा। खुद के दम पर बोलो, मतलब खुद के दम पर उस काम को आप पूरा कर पाएंगे यदि आपका ये प्लेन पूरा है, ठीक है। एक्शन आप लेने में घबराते नहीं, तुरंत एक्शन लेंगे जिनका भी ये प्लेन पूरा है, ठीक है। हाँ, मतलब डिसीजन ले लेंगे और तुरंत ही एक्शन भी कर देंगे उसके लिए, ठीक है। वेट नहीं करते ऐसे लोग, एक्शन लेने में माहिर होंगे। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं इस वाले 4 5 6 की बात, ठीक है।
तो 4 5 6 जैसा कि आप देख रहे होंगे लूसो ग्रेड में 4 5 6 एक राजयोग होता है, जो जिसको हम फर्स्ट राजयोग बोलते हैं, जो कि द बेस्ट राजयोग होता है। ठीक है, राजयोग का मतलब ये होता है कि आपके पास सब कुछ होगा। सब कुछ होने का मतलब ये है घर, गाड़ी, यही सब, समझ रहे हो? ठीक, मतलब अच्छा सा व्यापार चल रहा हो आपका, ठीक है, अच्छा सा बिजनेस या अच्छी सी नौकरी लगी हुई हो, खुशहाल ज़िंदगी होती है। राजयोग का मतलब ये कह सकते हो खुशहाल ज़िंदगी होती है। ठीक है, आपके पास प्रॉपर्टी भी बहुत होती है। ये सेकंड राजयोग होता है 2 5 8, यानी ये वाली लाइन। ठीक है, समझ गए? 2 5 8 ऐसा जिसका भी होता है, तो ऐसे लोगों के पास भूमि से संबंधित चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, ये सेकंड राजयोग है, समझ गए? थर्ड राजयोग 9 5 1 जो कि मैं बता चुका हूँ। 3 राजयोग हो गए। अब बात करते हैं हम कि हम ये कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, चेंज कब, हमारी किस एज में चेंज आएगा, मतलब बदलाव किस एज में आएगा। तो जो आपका भाग्यांक बनता है, क्या बनता है? भाग्यांक। जब आप इसको सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखो भाग्यांक 28 बना था ना, यहाँ पे हम सिंगल अप नहीं करेंगे। ठीक है, यानी इस व्यक्ति का जो 28 वर्ष वाला जो साल रहेगा, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, इस व्यक्ति का जो 28 वर्ष वाला साल रहेगा ना, उसमें चेंज जरूर आएगा। 28 में चेंज आएगा नहीं, 28 में ज़्यादा चेंज आया तो 56 ईयर्स में चेंज आएगा, 28 का दूना, समझ रहे हो? इस तरीके से। तो अब एक बात और समझनी है, यदि किसी व्यक्ति का भाग्यांक मान लो 14 वर्ष आया है, तो क्या वो 14 वर्ष की आयु में सक्सेस प्राप्त करेगा? क्या उसका भाग्योदय हो जाएगा? नहीं, बहुत कम चांस है, क्या कह सकते हो, ना के बराबर। उसका होगा भाग्योदय, कब होगा? 14 दूनी 28, 28 वर्ष की एज में हो जाएगा। मल्टीपल लेंगे हम, ठीक है, अगर कम एज है तो उसका मल्टीपल कर दीजिए, 14 तियां 42, 5 भाग्यांक बन रहा है, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, समझ गए? इस तरीके से हम बदलाव लाते हैं जिंदगी में। ठीक है, देख सकते हैं, मतलब बदलाव हम देख सकते हैं जिंदगी में कि क्या होगा। अब बात करते हैं कि विवाह वगैरह कैसा देखा जाए, मतलब विवाह हम कैसे जानेंगे कि हमारा विवाह कब होगा। तो इसको जानने के लिए आपको पर्सनल ईयर निकालना जरूरी है। पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे? तो जो भी आपकी डेट मंथ हो उसको लिख लो, ठीक है, और उसके बाद आपको वह ईयर लिखना है जिस ईयर को आपको देखना है। जैसे मान लो 2025 चल रहा है ना, तो 2025 का अगर हम देखें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि विवाह होगा 2025 में कि नहीं होगा। कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इनको तुम्हें ऐड करना है, ठीक है, इनको तुम्हें ऐड करना है। कितना हो गया? 2 2 4 5 9, फिर इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया? 2 2 4, फिर इसको ऐड कीजिए, कितना हो गया? 2। अब इन तीनों को ऐड कीजिए, 9 4 13 2 15, कुल मिला के 6 आ गया। 6 आ जाए बहुत ज़्यादा चांस रहता है फर्स्ट, फिर 3 आ जाए सेकंड चांस रहता है, समझ लो ध्यान से, सेकंड चांस। 6 आ जाए फर्स्ट चांस, मतलब चांसेस ज़्यादा हो गए 90%, 80% 3 नंबर पे, 2 नंबर पे 70%, ठीक है, 9 नंबर पे 60% चांस है, 9 नंबर पे 60%, 1 नंबर पे 50% चांस है, समझ गए? तो 6 3 2 ज़्यादातर प्रेफर होता है कि अगर आपका पर्सनल ईयर 6 3 2 में से कोई एक आ रहा है तो आपका विवाह योग है, इस साल विवाह आपका हो सकता है अगर आप कोशिश करते हैं, आप करना चाहते हैं। ये नहीं कि करना नहीं चाह रहे हैं फिर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं, करना चाहते हैं तो आपका विवाह हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब बात करते हैं जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब कैसे लगी, तो वो भी हम इसी तरीके से देखेंगे पर्सनल ईयर से। यदि पर्सनल ईयर आपने निकाल लिया है तो पर्सनल ईयर, जब जैसे कि यहाँ पे 6 आया था पर्सनल ईयर, ठीक है, 1 और 5 जोड़ा तो 6 आया था। पर्सनल ईयर लगने मतलब जॉब लगने का योग होता है, याद रखना, जब आपका आएगा 1 पर्सनल ईयर, चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
जब आपका पर्सनल ईयर 9 आएगा, जब आपका पर्सनल ईयर 6 आएगा, जब आपका पर्सनल ईयर 3 आएगा, जब आपका पर्सनल ईयर 5 आएगा। तो ये अपने आप घटते क्रम में लिख सकते हो, 90%, 80%, 70%, 60%, 50%। मतलब लग भी सकती, नहीं भी। 50% का मतलब आर या पार। समझ रहे हो बात मेरी? तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।